हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे ग्रामर विद द फन। तो हमारे ग्रामर की सेकंड क्लासेज है ग्रामर विद द फन, और हमारे ग्रामर का आज का टॉपिक है इडियम्स प्रैक्टिस, यानी कि इडियम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंपटीशन टेस्ट। इडियम, here are some important idioms frequently asked in competitive exams। यहाँ पे कुछ idioms है जो कि बार बार हमारे कंपटीशन टेस्ट में आती रहती हैं। तो फर्स्ट है हमारा, अ ब्लेसिंग इज डिस्गाइज समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। यानी कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग यही होता है कि कोई ऐसी चीज़ या ऐसी थिंग्स जो शुरुआत में तो हमें बैड लगती है लेकिन बाद में वो हमारे लिए सही साबित होती है। तो उसके लिए हम वर्ड, ये जो इडियम है ये यूज करते हैं। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एग्जाम्पल, लूजिंग दैट जॉब वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यानी कि यहाँ पे जो पर्सन है ना, इसने वो जॉब लूज की थी, यही जॉब उसके लिए ब्लेसिंग डिस्गाइज की, क्योंकि उसको आगे फर्दर अच्छी जॉब मिल गई या अच्छा उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। सेकंड, बीट अराउंड द बुश, अवॉइड द मेन टॉपिक। बीट अराउंड द बुश यानी कि हम बोलते रहते हैं ना कि यहाँ वहाँ की बातें घटना, यानी कि मेन पॉइंट पे नहीं आना। तो अवॉइड द मेन टॉपिक यानी कि जो मेन टॉपिक होता है उसको तो हम अवॉइड करते हैं, और दाएं बाएं की बातें जो अनइम्पोर्टेंट होती हैं उनको यूज करते हैं। डोंट बीट अराउंड द बुश, टेल द ट्रूथ। यानी कि सच्चाई बताओ, यहाँ वहाँ की बातें क्यों यूज कर रहे हो। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मीन्स क्या, वेरी रेयरली, जो कि बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, यानी कि ऐसा काम जो कभी कभार होता है, वंस इन ए ब्लू बोलते हैं उसको। ही विजिट हिज विलेज वंस इन ए ब्लू मून मीन्स क्या है कि वो अपने गांव में कभी कभार ही जाता है, यानी कि बार बार नहीं जाता वो। तो इसलिए इसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं वंस इन ए ब्लू मून। नेक्स्ट वन, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, से एग्जैक्टली द राइट थिंग। यानी कि कोई भी जो बात है हम सही समय पे सही दिशा में बोले, उसे हम बोलते हैं हिट द नेल। यू हिट द नेल ऑन द हेड विद योर आंसर। तुमने क्या किया है, अपने आंसर से हिट द नेल किया, यानी कि सही समय पे बोले हो। सेकेंड, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक मीन्स क्या होता है, वेरी इजी, यानी कि समथिंग दैट इज पीस ऑफ केक मीन्स क्या होता है कि ऐसा काम जिसको हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। द टेस्ट वॉज ए पीस ऑफ केक, द टेस्ट वॉज ए पीस ऑफ केक। यहाँ पे जो टेस्ट है ना वो बच्चों के लिए काफी इजी हुआ। पीस ऑफ केक का मीन्स क्या होता है, इजी, यानी कि आसान। सेकेंड वन, बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स क्या है, टू वर्क हार्ड। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या है, टू वर्क वेरी हार्ड, स्टडी और वर्क लेट एट नाइट, यानी कि काफ़ी देर रात तक स्टडी करना या मेहनत करना। एग्जाम्पल, सी बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर एग्जाम्स। उन्होंने क्या किया है, एग्जाम से पहले काफ़ी कड़ी मेहनत की है। बर्न द मिडनाइट यानी कि कड़ी मेहनत करना, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत करना। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन कंफर्टेबली। यानी कि किसी के साथ जब हम बातें शुरुआत करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में, तो जो फर्स्ट हमारी कन्वर्सेशन की हम स्टार्टिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं आइस ब्रेकिंग या ब्रेक द आइस। द टीचर टोल्ड ए जोक टू ब्रेक द आइस, यानी कि टीचर ने क्लास में आइस ब्रेकिंग के लिए, ब्रेक द आइस करने के लिए क्या किया, फर्स्टली एक जोक सुनाया क्लास में। नेक्स्ट वन, कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, यानी कि पूरा दिन काम करना इसको छोड़ना, यानी कि कॉल इट ए डे। वी फिनिश द प्रोजेक्ट एंड कॉल्ड इट ए डे। हमने काम को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, एंड कॉल्ड इट ए डे। स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, यानी कि एक दिन के लिए काम को यहाँ पे रोक दिया, यानी कि रोक देना, काम को रोकना। अंडर द वेदर, फीलिंग, अंडर द वेदर मीन्स क्या था, फीलिंग इल, यानी कि जब कोई बंदा बीमार हो रहा है तो उससे पूछेंगे हाउ आर यू, हाउ इज योर हेल्थ, तो वो सिंपली ये बोल दे कि अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मीनिंग क्या है, फीलिंग इल, यानी कि वो क्या हो गया है, बीमार पड़ गया है।
आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे मीन्स कहता है कि मुझे आज मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो इसका मीनिंग ये होगा आई एम फीलिंग अंडर द वेदर का तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मीन्स क्या, रिवील द सीक्रेट, यानी कि भेद खोलना, भेद खोलना, स्पिल द बीन। ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। उसने क्या किया, सरप्राइज पार्टी का जो बिन वो था, सरप्राइज पार्टी देनी थी, उसने सरप्राइज पार्टी के बारे में पहले से स्पिल द बीन्स कर दिया, यानी कि पहले से ही बता दिया। तो उसने क्या कर दिया, भेद खोल दिया। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अ स्मॉल इश्यूज मेड बिग, यानी कि इशू छोटा है, यानी कि मुद्दा छोटा है, उसको बड़ा बना देना, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि चाय के कप में तूफान। वैसे भी छोटी बात छोटी और उसको बड़ा किया जा रहा है। देयर आर्ग्यूमेंट वाज जस्ट ए स्टॉर्म इन ए टी कप। उनके द्वारा जो की गई आर्ग्यूमेंट है वो जस्ट क्या है, एक स्टॉर्म है, किसमें, टी कप में। नेक्स्ट वन, एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस इन कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। इट मीन्स क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन कंफ्यूजन में हो तो उसके लिए हम सिंपल ये भी कह सकते हैं, ही इज एट सिक्सेस एंड सेवंस। आफ्टर शिफ्टिंग हाउस एवरीथिंग वाज एट सिक्सेस एंड सेवंस, यानी कि जब से उन्होंने घर शिफ्ट किया है तो हर चीज़ वहाँ पे कहाँ है, एट द सिक्सेस एंड सेवंस, यानी कि हर चीज़ इधर उधर है, मैसी है, मैसी सिचुएशन में है। बाय हुक और बाय क्रुक, ये तो बिल्कुल इजी है, इसको तो सभी ने बार बार सुन भी रखा होगा। बाय एनी मेथड, यानी कि बाय किसी ने कैसे भी करके, बाय एनी मेथड मीन्स क्या है, कैसे भी करके। ही वॉन्टेड टू विन बाय हुक और क्रुक, और वो सिर्फ विन करना चाहते हैं, यानी कि जीत लेना चाहते हैं, बाय हुक और क्रुक, कैसे भी करके। नेक्स्ट है हमारा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, रिग्रेट समथिंग इम्पॉसिबल टू चेंज, यानी कि इसी बात पे पछतावा करना। रिग्रेट मीन्स क्या होता है, पछतावा करना। दैट इज इम्पॉसिबल टू चेंज, यानी कि ऐसी घटना पे जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसके ऊपर रोना ही क्या है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। देयर इज नो यूज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि देखो दूध गिर गया है, अब ऐसा तो है नहीं वो दोबारा उठेगा, लेकिन उसके ऊपर रोने का कोई यूज नहीं है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, इट इज योर टर्न टू डिसाइड। बॉल इज इन योर कोर्ट का मीन्स क्या है कि अब जो बात है वो आपके हाथ में है, आपको ही डिसाइड करना है। आई हैव डन माई पार्ट, मैंने अपना काम कर दिया। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब जो बॉल है वो आपके हाथ में है, यानी कि अब डिसीजन आपने लेना है। नेक्स्ट वन, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, डू नॉट फुली बिलीव समथिंग, यानी कि किसी चीज पे पूरी तरह से विश्वास न करना। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टेक हिज प्रोमिसेस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसने अपने प्रोमिसेस को क्या किया, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि पिंच ऑफ सॉल्ट का मीनिंग क्या है, उसने पूरी तरह से उसमें बिलीव नहीं किया है। नेक्स्ट, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, अक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन। बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री का मीन्स क्या है, हम क्या कर रहे हैं, गलत पर्सन को अक्यूज कर रहे हैं। इफ यू थिंक आई ब्रोक द वेस, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग ट्री। अगर तुम ये मान रहे हो कि मैंने वेस को तोड़ा है, तो आप क्या करें, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मीन्स आप गलत आदमी को अक्यूज कर रहे हो। नेक्स्ट है, मेक बोथ एंड्स मीट, मैनेज एक्सपेंसेस विद डिफिकल्टी। मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स क्या है कि हम अपने खर्चों को बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। एग्जाम्पल, पुअर फैमिली स्ट्रगल टू मेक बोथ एंड्स मीट। आजकल यही हो रहा है, आजकल महंगाई के दौर में जो पुअर फैमिलीज होती है वो अपने स्ट्रगल को कैसे कर रहे हैं, मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि कड़ी मेहनत करके सभी अपने घर को मुश्किल से चला रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग्स, वेरी एक्सपेंसिव। कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग मीन्स क्या है, वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि काफ़ी महंगी है।
महंगी। दैट मोबाइल फ़ोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, जो वो मोबाइल फ़ोन लिया उसने आईफोन का, जो वो क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव है उसके लिए। वो क्या है कि कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि ऐसी चीज़ जिसके लिए हाथ या लेग वगैरह देना पड़ जाए, इसका मतलब यही हो गया कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। कीप एन आई ऑन, वॉच केयरफुली, बड़े ध्यान से, यानी कि किसी के ऊपर नज़र रखना, उसके लिए हम क्या करेंगे, कीप एन आई ऑन, प्लीज़ कीप एन आई ऑन माई बैग, कृपया करके मेरे बैग के ऊपर आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, तो ये थी आज की हमारी वीडियो इडियम्स के लिए। तो ऐसे ही मज़ेदार ग्रामर के जो फैक्ट्स हैं और वीडियोस हैं, उनको जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आज के लिए थैंक यू।